हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज आप सबका जो है राजस्थान राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। कैसे क्या सिस्टम रहा है वो सारी चीज़ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कितनी कट ऑफ रही है, स्टेट रैंक क्या रही है, ऑल इंडिया रैंक क्या रही है, कितने मार्क्स पर कट ऑफ गई है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। बात करते हैं कि राजस्थान स्टेट 85% कट ऑफ 2024 की। तो मैं इसमें बात करूँ, अगर गवर्नमेंट सीट की बात करूंगा और मैनेजमेंट सीट दोनों की बात ही करूंगा। मैं बात करते हैं कैटेगरी जनरल बॉयज की जो है कट ऑफ गई है वो राउंड 2 में, राउंड 1 की भी इसमें दे रखी है, पर तो अपन डायरेक्ट राउंड 2 की बात करते हैं तो वो गई है 17,216 पे ऑल इंडिया रैंक के थ्रू और स्टेट मेरिट 2462 पे जनरल बॉयज को सीट मिली है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक 17,353 पे जनरल गर्ल्स की गई है किसी गवर्नमेंट सीट की। और उधर मैनेजमेंट सीट की अपन अगर बात करें तो मैनेजमेंट सीट की 45,537 पे ऑल इंडिया रैंक के लगभग मिली है किसको, जनरल जो बॉयज है, और 43,209 पे मिली है जनरल गर्ल्स को। ओबीसी का अगर मैं बात करता हूँ, ओबीसी में 18,158 पे गवर्नमेंट सीट मिली है और 45,061 पे जो है राउंड 2 की वो है मैनेजमेंट सीट मिली है। उसी के साथ में ओबीसी गर्ल्स में 18,159 पे मिली है गवर्नमेंट सीट और 46,889 पे मिली है मैनेजमेंट सीट। यह जनरल और बॉयज जो टॉप कैटेगरी में आते हैं राजस्थान के में, उनकी अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में मैं थर्ड कैटेगरी के बना हुआ अगर बात करें तो वो आ जाती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जो है राउंड 2 की कट ऑफ जो गई है वो गई है 18,485 फॉर बॉयज की बात करें अगर। और अगर अपन मैनेजमेंट सीट की बात करें तो 45,669 गई है किसकी, मैनेजमेंट सीट की, ईडब्ल्यूएस बॉयज की। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की मैं अगर बात करता हूँ तो उसमें 18,679 गई है और उसी के साथ साथ 50,686 मैनेजमेंट की गई है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की। बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की गई है 26,714 फॉर गवर्नमेंट सीट बॉयज में और 81,894 फॉर बॉयज इन मैनेजमेंट सीट। एमबीसी गर्ल्स में बात करूँ 26,421 फॉर एमबीसी गर्ल्स एंड गवर्नमेंट सीट के लिए और 1,18,144 एमबीसी गर्ल्स में मैनेजमेंट सीट के लिए कट ऑफ गई है। बात करते हैं इसके बाद में और कैटेगरी की अपन अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं अगली कैटेगरी आती है अपनी एससी की। अगर बात करता हूं मैं एससी में बॉयज में मैं बात करूं अगर तो इसमें 95,180 पे क्या मिली है, मैनेजमेंट सीट मिली है और 3,55,768 पे इसके लगभग जो है एससी बॉयज में क्या मिली है, सीट मिली है मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की, और उसकी दोनों की मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसी के साथ एससी गर्ल्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ 97,328 पे गवर्नमेंट सीट मिली है और 3,64,833 पे मैनेजमेंट सीट मिली है। अब मैं इसमें आपको अगर देख के लग रहा हो कि इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट में एससी में कैसे गई है, तो वही मैंने जैसे पहले पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, कुछ एबनॉर्मलिटी एससी में होती है, एसटी में भी होती है, तो इसलिए आपको जरूर काउंसलिंग करवाए क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी एबनॉर्मलिटी होने को मिलती है। बात करते हैं एसटी में। अब अगर तो एसटी में अगर मैं बात करता हूँ बॉयज़ की तो बॉयज़ की 1,09,634 पे गवर्नमेंट सीट मिली है। मैनेजमेंट सीट की 2,51,172 पे मिली है मैनेजमेंट सीट एसटी बॉयज़ में। एसटी गर्ल्स में 1,10,608 पे और जो मैनेजमेंट सीट है उसकी 2,54,710 तक। यह बात हो चुकी है अपनी राउंड 2 की कट ऑफ किस प्रकार से रही है। अब डिस्कस करता हूँ। एक दिक्कत जो सामने आई है वो है कि इस बार जो क्या है कंबाइंड रिजल्ट आने की वजह से राउंड 1 और राउंड 2 एक साथ कंबाइंड रिजल्ट दे रखा था, उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन पैदा हो चुके हैं। उसकी मैं अगर बात करता हूँ कि कई स्टूडेंट्स को क्या है सीट नहीं मिली है, उसका कईयों का अपग्रेडेशन नहीं हुआ। वह किस वजह से नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है क्योंकि उनकी जो है पहले कॉलेज मिल चुकी थी। अब जो कट ऑफ क्या है वो हाई तो गई है परंतु उनका अपग्रेडेशन, जैसे किसी को 200 मिला तो अब न्यू कॉलेज ऐड होने की वजह से कट ऑफ हाई गई है, अच्छी कट ऑफ गई है, मतलब कि 45,000 तक अगर जनरल में मिल रही है तो अच्छी कट ऑफ गई है मैनेजमेंट में। परंतु उनके क्या हुआ है कि नई कॉलेज ऐड होने की वजह से उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। उन्होंने क्या है नई कॉलेज भरी नहीं जो 2024 में जो खुली है और उनकी वजह से उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा कि अंदर जाके कि हमारे रैंक से जो अच्छी बच्चे हैं उनको कॉलेज मिल चुकी है और अपन को क्यों नहीं मिली, तो उसकी दिक्कत यही है कि अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है। अब बात करते हैं कि अपन हुआ कैसे है, ये सारी चीज मैं अगर डिस्कस करता हूँ तो देख अब ये राउंड 1 से राउंड 2 में क्या गई थी, आपकी स्टेट मेरिट बढ़ी है। स्टेट मेरिट बढ़ने की वजह से जो आपने जो सीट आपको चाहिए थी वो सीट आपने भरी और वो आपको नहीं मिली। अब आपको करना क्या है, इससे क्या हुआ, कई बच्चे सोच रहे हैं कि
जब उनको लगता है कि राउंड 1 का जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनसे जो नीचे वाले रैंक है उन बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है, तो उनको लग रहा है कि इनको राउंड 2 में मिली है, परंतु वह नहीं है कि उनको राउंड 1 में मिली हुई सीट है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस होती है, कोई भी इसमें गलती नहीं हो सकती, कोई भी जो 2 नंबरी काम होता है वो इसमें नहीं हो सकता। प्रॉपर काउंसलिंग करवाई जाती है इनकी द्वारा, कोई बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो कईयों को ऐसे लगा कि अपन को सीट क्यों नहीं मिली, अपने अच्छे मार्क्स है और अपन से नीचे जो मार्क्स है उनको सीट मिल चुकी है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, उसका ये सॉल्यूशन, यह कंफ्यूजन भी इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 का जो कंबाइंड रिजल्ट उसमें दे रखा था उसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ है। और हुआ क्या कि राउंड 2 में जो है कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। अब बात करते हैं अगली की, अपन डिस्कस करें अब राउंड 3 में क्या होने वाला है। राउंड 3 में क्या होगा, मैनेजमेंट सीट ऐड हो जाएगी। मैनेजमेंट कैसे ऐड होगी, क्योंकि जो एनआरआई सीट है राउंड 3 में जाके मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, लगभग 350 के लगभग मैनेजमेंट सीट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, अब कट ऑफ क्या चल जाएगी, आपकी कम चल जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो जो बच्चे को राउंड 2 में अब सीट नहीं मिली है उनको राउंड 3 में अच्छी सीटें मिलेगी, इसलिए राउंड 3 तक जरूर जाइए, स्टेट राउंड 3 में जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मैनेजमेंट से हो तो बिल्कुल आपको राउंड 3 तक जाना ही पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी सीट मिलेगी राउंड 3 में जाके। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा भी कोई अगर क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ साथ हमें अपने इंस्टा आईडी शो करिए, उस पर आप डीएम करिए, उसे फॉलो करें। इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और पेड काउंसलिंग हमारी मिनिमल फी 499 में प्रॉपर काउंसलिंग करवाई जा रही है। बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि अब जाके राउंड 2 के बाद में जाके आपको क्या होने वाली दिक्कतें होने वाली कि किस प्रकार हम ऑल इंडिया में जाए, किस प्रकार स्टेट में सीटें ले। तो ये सारी चीजें का हम बिल्कुल सोल्यूशन निकालते हैं, अच्छी प्रिफरेंस लिस्ट बना देते हैं, जिससे आपकी क्या है सिक्योरिटी मनी है वो भी सेव रहे और कोई भी कॉलेज आपकी जो अच्छी कॉलेज मिलने वाली है वो आपको छूटे नहीं। तो इसलिए आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ऑल फैसिलिटीज, कॉल चैट सारी फैसिलिटीज के साथ हम आपके 24/7 अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।